एक समय की बात है। रोहिणी नाम का एक नगर था। वह एक संपन्न नगर था जहाँ लोग अपने राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उस नगर में एक बहुत बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। किसान रोज खेत में जाता था और वहाँ जो सब्जी उगती थी वह उस सब्जी को बाजार में बेच आता था, और जो पैसे बचते थे उन्हें वो साहूकार के यहाँ जमा कर देता था। यही सिलसिला कई साल तक चलता रहा। एक दिन बूढ़े किसान की पत्नी बीमार पड़ गई और बूढ़े किसान को पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तो वह साहूकार के पास गया और उसने अपनी जमा पूंजी मांगी। पहले तो साहूकार बोला कि कल आना, पर उसकी बीमार पत्नी के बारे में सुनकर उसने उसे उसी समय पैसे दे दिए। पैसे देखकर बूढ़ा किसान बोला कि हे साहूकार, ये तो मेरे द्वारा जमा की गई मूल रकम से भी कम पैसे हैं। तो साहूकार गुस्से में आकर बोला, तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम तो अनपढ़ गंवार हो, जाओ यहाँ से भागो। किसान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद पैसों की कमी की वजह से और इलाज न मिलने की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। किसान बहुत रोता है और सोचता है कि वह साहूकार को सबक सिखाएगा। किसान राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताता है। राजा किसान को देखकर बहुत चिंतित होता है और साहूकार का नाम पूछकर मंत्री को आदेश देता है कि किसान की मदद की जाए। और राजा किसान को बोलता है कि तुम जाओ, साहूकार को हम सबक सिखाएंगे। दूसरे ही दिन मंत्री उसी नगर में एक बहुत संपन्न और अमीर व्यापारी बन के जाता है और साहूकार के पास जाकर बोलता है कि तुम सारा धन मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 माह के बाद इसे 2 गुना करके दे दूंगा। लालची साहूकार व्यापारी की बातों में आ जाता है और उसे अपना सारा धन दे देता है। 1 माह बाद जब साहूकार खुशी खुशी मंत्री के पास जाता है और बोलता है, मैं अपने 2 गुने पैसे लेने आया हूँ, कृपया करके मेरा धन दे दीजिए। मंत्री हंसते हुए बोलता है कि कौन सा धन? मेरे पास तो कोई धन नहीं है तुम्हारा। साहूकार गुस्सा होता है और बोलता है, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे से मेरा सारा धन ले गए थे और अब बोल रहे हो कि मेरे पास कोई धन नहीं है। साहूकार बोलता है कि मैं न्याय के लिए अब राजा के पास जाऊंगा और तब तुम्हें बताऊंगा। साहूकार राजा के पास जाता है और बोलता है, हे महाराज, यह व्यापारी मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो राजा हंसते हुए बोलता है कि तुम वही साहूकार हो ना जिसने रामू नाम के किसान के पैसे नहीं दिए, जिस वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जैसा तुमने उस किसान के साथ किया था वैसा ही आज तुम्हारे साथ हो गया। राजा बोलता है कि वो कोई व्यापारी नहीं, वो हमारा मंत्री है जो तुम्हें सबक सिखाने आया था। राजा साहूकार को आदेश देते हुए बोलता है कि उस किसान के ब्याज सहित सारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। और इस तरह रामू किसान को न्याय मिल जाता है और मंत्री भी साहूकार के पैसे लौटा देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रोचक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। उस नगर में एक बहुत बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी रहती थी।